संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग ਅਤੇ हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
जैसे एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वह अपने विद्यार्थियों के हर जिज्ञासा का समाधान करे, वैसे ही एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों के हर प्रश्न का उत्तर दे सके। ऐसा ही अनुभव हुआ उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के निवासी नकुल कुमार जी के साथ। नकुल जी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और नियमित रूप से सत्संग में जाया करते थे, परंतु उनके मन में कई ऐसे गहरे सवाल थे जिनका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। नकुल जी एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। आर्थिक परेशानियों ने उनके जीवन को घेर लिया था। उन पर 10-12 लाख रुपए का कर्ज था और उनका व्यापार भी ठप हो गया था। मानसिक तनाव इतना बहुत अधिक बढ़ गया था, वे हर प्रकार का नशा भी करते थे। इसी बीच नकुल जी ने पूर्ण सद्गुरु की शरण ली। वहां उन्हें न केवल उनके सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर मिला, बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग भी प्राप्त हुआ। सद्गुरु के ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने सच्चे भक्ति मार्ग को अपनाया। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से चल पड़ा और कर्ज का बोझ भी हल्का होने लगा। आज नकुल जी का जीवन शांत और सुखद है। वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और पूर्ण परमात्मा की महिमा करते हुए नहीं थकते। तो आइए नकुल कुमार जी से उनके अनुभव को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे सद्गुरु के मार्गदर्शन ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल कुमार है। नकुल जी, आप कहाँ से हैं? मैं अमरोहा यूपी से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जून 2012 से आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले बचपन से ही परिवार राधा स्वामी मत से जुड़ा हुआ था, तो मदर फादर के साथ हम लोग प्रत्येक रविवार सत्संग में जाते थे। उसके अलावा भी परमात्मा के बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो वहाँ उन सत्संगों से में उठते थे, लेकिन नहीं जिनका हल मिल पाता था। तो उसके रहते हम इस्कॉन में भी मैं सत्संगों में गया हूँ, और भी कई धर्म संस्थाएं जैसे कि धन धन सतगुरु, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, वो सत्संग भी मैंने सुने हैं। काफ़ी समय तक उनका फॉलो किया। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये एक ऐसा वाक़या था कि राधा स्वामी मत का एक बड़ा भंडारा आगरा में हुआ था, तो उसके रहते मैं आगरा उस भंडारे में गया हुआ था। मेरे गांव के ही एक भगत भाई हैं हमारे, उन्होंने पहले संत रामपाल जी महाराज से शरण ली हुई थी। उन्होंने मुझे बताया, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी, साथ ही उनके सत्संग संग्रह की एक चिप दी मुझे। तो मैंने सत्संग वगैरह सुने। उसमें जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान देखा, सृष्टि रचना, उन्होंने जैसे सारी आध्यात्मिक सारे सवालों को एकदम खोल के सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उनके पहले ही संत रामपाल जी महाराज का जो पहला ही चैप्टर है जो सृष्टि रचना, तो सृष्टि रचना में ही सारे हमारे जो संशय होते हैं सारे मिट जाते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसी तरह से आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लाभ का पता लगा कि लाभ क्या होते हैं। उससे पहले तो भक्ति में लगे हुए थे हम लोग, बस देखा देखी लगे हुए थे। आज लाभ की जहाँ तक बात करूँ तो मैं जितने वर्तमान समय में नशे उपलब्ध हैं, मैं लगभग सभी नशे करता था। उन नशों की गलत संगत की वजह से ना तो मेरा कोई काम चलता था, साथ में ऊपर से कर्ज हो गया था। कर्ज की मैं आपको बताऊं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, और उसमें भी 10 से 12 लाख रुपए मुझ पे कर्ज था। एक तरफ तो कर्ज की देनदारी, दूसरी तरफ काम अच्छे से ना चलना। मैं बहुत असमंजस और बहुत कष्ट में वो समय बीता है मेरा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने वो मेहर की। सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ, जो मानव जीवन का असल मूल उद्देश्य है, जिसके बारे में कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति जो मूल उद्देश्य है, उसके बारे में ज्ञान हुआ। जिस परमात्मा को पाने के लिए ऋषियों ने अपने शरीर गला दिए। अभी पीछे हम इलाहाबाद कुंभ मेला संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा के लिए गए हुए थे। वहाँ जाकर मैंने देखा, एहसास हुआ कि हम लोग कितनी अंधविश्वासी साधना में लगे हुए थे। कितने लोग हैं जो परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन असल भक्ति कौन कर रहा है, किसे पता है?
वो एहसास हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। ये लाभ सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद अगर मैं अपने भौतिक लाभों की बात करूं तो मेरा नशा छूट गया। परमात्मा की दया से आज कलर पेंट का काम है दास का, तो बंदी छोड़ ने डीलर बनाया हुआ है, बहुत मेहर की हुई है दाता ने। और कर्ज तो बहुत दूर की बात है। आज जितना कर्ज था परमात्मा की दया से बहुत बहुत बरकत है, पर हर वो काम, हर वो चीज़ जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। कहाँ से कैसे ये नहीं पता, लेकिन हो जाता है। बहुत मेहर है बंदी छोड़ की। अगर मैं परिवार के लाभ की बात करूं तो वो परिवार जहां लोग, गांव के लोग चर्चते थे कि इस परिवार में हमेशा कलह ही रहती हैं, हमेशा इस घर से आवाज़ें, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें ही आती रहती हैं, आज उस घर से परमात्मा की वाणी, सत्संगों की आवाज़ आती है। मालिक ने स्वर्ग सा बना दिया है, ज़िंदगी स्वर्ग सी बना दी है। बहुत मेहर है दाता की। सर, पहले आप बहुत सारी संस्थाओं में गए और आपने बहुत सारे गुरु भी बनाए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, आपने गुरु बदला, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। असल में वो धर्मगुरु जिनकी दाल रोटी इसी काम से चल रही है, मैं कहूँगा कि इसी डर से उन लोगों ने ये धारणा बनाई। अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट है और उसकी दवाई लेने के लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर हमें लाभ नहीं होता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। सिंपली वही है, और इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें कोई कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि आपका गुरु, हर शास्त्र में हर जगह गुरु की महत्वता बताई है। उन्होंने सतगुरु की महत्वता बताई है, ना कि ये कि आपको गुरु नहीं मिला है, जो भी गुरु मिल गया उसके बाद आप गुरु नहीं बदल सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये गलत धारणा है। सर, जैसे कोई 1 प्रकार का नशा करता है, कोई 2 प्रकार का नशा करता है, कोई 3 प्रकार का नशा करता है, लेकिन समाज में जितने भी नशे होते हैं आप सब करते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका सारा नशा छूट गया। तो जो लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस माहौल में था, तो मैं जानता हूँ हर एक व्यक्ति जो कोई भी नशा करता है, कोई भी नशे से जुड़ा है, तो वो अंदर से ज़रूर आत्मा हर एक की धिक्कारती है। कोई नशा करना नहीं चाहता है, लेकिन वो छोड़ना तो चाहता है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई भी उससे दूर नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक शक्ति है वो कहीं ना कहीं जवाब दे देती है। साथ ही साथ जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ही जो प्रबल इच्छा होती है नशे की, वो इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और साथ जब सद्भक्ति जो परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हमें सद्भक्ति देते हैं, उस सद्भक्ति से हमें पता लगता है कि इन नशों को करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, ये नशे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। तो खुद ब खुद वो शक्ति परमात्मा के आशीर्वाद से और कुछ हम सद्भक्ति से हमारे सभी न जाते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये है मुझे आज जो भी लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, जो मेरे साथ नशा करते थे, या आज भी जो मेरे आसपास जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को अपनी उपलब्धियों के साथ देखते हैं कि हम इस पद पर हैं, मेरी ये नौकरी है, मैं इतना कमा लेता हूँ, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से मैं सक्षम हूँ, तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो अंधविश्वास की पट्टी है, सच्चाई से मुंह मोड़े हुए हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। साथ ही साथ जो हमारी आज की उपलब्धियां हैं वो हमारे कर्म आधार पर हैं। कहीं ना कहीं यह उपलब्धियां, यह समय एक सा नहीं रहना। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज आज
पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, वह सद्भक्ति बता रहे हैं और वो संदेश देने के लिए आए हुए हैं जो हमारी वास्तविकता है, जो हम असल हैं, हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा वास्तविक घर कहाँ है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के लिए परमात्मा ने बड़ा आसान किया हुआ है। हर प्रत्येक ज़िले में सदगुरु का प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है। साथ ही साथ इस समय हर कोई संत रामपाल जी महाराज के बारे में हर कोई जानता है। इस समय आप मुझे देख रहे हैं टीवी पे, जो नीचे ये पट्टी आ रही है, यहाँ पे आश्रम के फ़ोन नंबर्स हैं। इसमें फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप जहाँ भी भारतवर्ष या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वहाँ इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल कीजिए। कॉल करके आपको आपके नियरेस्ट नामदान सेंटर का पता बता दिया जाएगा। आप आसानी से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं। ये कुल के सृजनार गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। ना गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूँ भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूँ कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है। वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में ही वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे,
3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। 88 ना गए है, 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी, जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा के वो अपने एफिडेविट अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों के सब महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उस समय कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछने की मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन रहस्य अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा, अब यहाँ एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके।
क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। देखिए, और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, भगवान ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है
और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुमको तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देवी जी क्या कह रही है? श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें, देवी जी कह रही है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं
कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है, तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे। वो खुद कहते हैं मैं भगवान, वो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा जो दास शब्द बोल रहा है, और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता ब्रह्म, यह है वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। और वो ब्रह्म ओम नाम का ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है, ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे इस पे, स्टार यहां है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर
पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा है परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विदते का अर्थ लिख दिया होता। विद जो विदता माने है एक विद धातु से बना है। ये विद धातु, विद माने जानना होता है। विदते माने जो न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा आपको। ये लिखा है अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ
और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि, और न जानते हैं मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने, ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त हो गए। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साथ के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हो है, न वो शाश्वत स्थान मिला है जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब
श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है, अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ, ਪਿੰਡ ਗਰਦਲਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ। ਸਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ PGI ਡਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਆਨੇ ਸੇ ਆਈ ਟਲੇ ਬਲਾਹ, ਜੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਸੂਲੀ ਹੋ ਤੋਂ ਕਾਟੇ ਮੇਂ ਟਲ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾਸ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੜਕੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਹੇਜ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।